गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मेरे फ़ोन का अलार्म बज चुका है, तो अब मुझे उठना पड़ेगा। उठने का बिल्कुल भी मन नहीं होता इतनी सुबह, बट मुझे स्कूल जाना है, सो आई हैव टू वेक अप। तो मैं उठ गई हूँ और जैसे ही मैं उठ के विंडो पे देखा तो बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़ोर की बारिश हो रही थी और मौसम काफ़ी अच्छा था, बहुत ही रोमांटिक मौसम था। बट स्कूल मैं जाऊंगी क्योंकि मैंने देखा था 7 बजे बारिश बंद हो जाएगी, तो इसलिए फिर मैं स्कूल के लिए रेडी होने के लिए लाइट्स ऑन करती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपने आप को देखती हूँ। और मैं सुबह मुझे अपने आप को देखना बहुत पसंद है, मैंने इसलिए अपने आप को फ्लाइंग किस दिया। तो उसके बाद फिर अपने जो बिस्तर है उसे अच्छी तरह से फोल्ड करती हूँ और इसे फोल्ड करके साइड में लगा देती हूँ। उसके बाद सुबह मुझे गर्म पानी पीना होता है क्योंकि इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। सुबह अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इशू, वो दूर ही रहती हैं हमसे और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। तो उसके बाद आंटी ने खाना बना दिया था, तो मैंने अपना टिफ़िन पैक कर लिया एंड टिफ़िन पैक करने के बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। नहाने के आने के बाद उसके बाद मैं रेडी होने के लिए आ जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र, बिकॉज़ मॉइस्चराइज़र बहुत मस्त होता है हमारे फेस के लिए, तो इसलिए मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया। उसके बाद सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन, दो चीज़ें अगर आप लगाते हो तो और फिर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। पहले मैं बस मॉइस्चराइज़र और क्रीम लगाती थी, बट मैंने वीडियोस देखे बहुत सारे और ख़ुद पे भी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो ये हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने सनस्क्रीन भी लगाया। मैं रेगुलर सनस्क्रीन भी यूज़ करती हूँ, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन, दो चीज़ मैं हमेशा लगाती हूँ। उसके बाद लिप के लिए आई हैव लिप लाइनर। मैं लिप लाइनर पहले यूज़ करती हूँ, तो मैंने इस तरह से लिप लाइनर लगाया और उसके बाद एक लाइट शेड का एक ऑरेंज, मैंने ब्लू पहना है तो इसलिए मैंने सोचा ऑरेंज अच्छा रहेगा, तो मैंने ऑरेंज कलर, लाइट ऑरेंज लिपस्टिक लगाई। उसके बाद बिंदी, ये मस्ट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बिंदी लगाना, तो मैंने बिंदी लगाई। ये ब्लैक कलर की सबसे छोटी वाली बिंदी है और ये बार बार मुझसे गिर जा रही थी, तो फिर बहुत ही मुश्किल से फिर ये इसकी निकली और इस तरह मैं रेडी हो गई थी। तो कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। उसके बाद मैंने देखा विंडो में 7 बज चुके थे और मौसम बिल्कुल अच्छा हो गया था, सुहाना सा मौसम हो गया था, क्योंकि मैंने बोला ना 7 बजे बारिश बंद हो जाएगी। तो इस तरह से मैं रेडी हो गई थी। आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। एंड नाउ अब ये मैं चश्मे में, क्योंकि पढ़ाने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है एंड जैकेट भी पहनना ज़रूरी है क्योंकि ठंड है, बाहर बारिश हुई है, इसलिए मैंने बैग ले लिया है। और अब मैं अपने कबर्ड को लॉक करूँगी क्योंकि मैं जा रही हूँ, तो लॉक करके जाती हूँ कबर्ड को। उसके बाद कबर्ड लॉक करने के बाद चेक भी करना होता है कि ये बंद है कि नहीं। एंड अब मैं फाइनली निकल जाती हूँ स्कूल के लिए। तो बाहर गेट बंद होता है क्योंकि मैं सबसे पहले निकलती हूँ, इतनी सुबह कोई नहीं उठता, तो मुझे गेट भी अनलॉक करना होता है और अंधेरा होता है काफ़ी। तो फिर उसके बाद मैं गेट अनलॉक करने के बाद अब जा रही हूँ बाहर अपने स्कूल के लिए। सो इस तरह से और बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा है, हर तरफ बारिश हुई है तो भींगे से रोड है और काफ़ी अच्छा मौसम है। और मैं जाते जाते मैंने देखा कि मेरी ये जो दुपट्टा है ये बिल्कुल फांसी के फंदे की तरह हो गया था, तो फिर मैंने इसे ठीक किया और फिर उसके बाद मैं अपनी मंजिल की ओर चल जाती हूँ।
और मेरी मंजिल है बस स्टैंड। बस स्टैंड जाना है मुझे और रास्ते में मुझे मिलती हैं गौ माता और ये ढेर सारा कचरा। ये कचरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लास्ट नाइट मार्केट लगी थी और अभी वो नगर पालिका वालों का जो टाइम है वो 7:30-8 बजे तक होता है, तो वो आके फिर क्लीन कर देते हैं। ये देखो जैसे कि मेन रोड क्लीन है, बस जा रही है और अब मैं पहुंच गई हूँ अपने बस स्टैंड पे और यहाँ पे अब मैं वेट करूँगी अपने बस आने का। तो 5 मिनट 10 मिनट हो गए और मेरी बस आ ही नहीं रही थी, दूसरी बस आ रही थी। मैं इसमें भी जा सकती हूँ थोड़ी आधी दूर, बट बहुत ज़्यादा बस चेंज करना हो जाएगा, इसलिए मैं फिर वेट करती हूँ अपनी बस का जिसमें मुझे जाना है। ये भी मेरी बस नहीं थी। दिल्ली में बस की सर्विस काफ़ी अच्छी है और बस भी काफ़ी अच्छी होती है, तो आप प्रेफर कर सकते हो दिल्ली आओ तो बस के लिए, स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो। तो इस तरह से अब मैंने देखा कि मेरी बस आ गई है, बट ये क्या, मेरी बस आई तो थी बट ये रुकी नहीं। मैंने इसे हाथ भी दिया फिर भी ये बस रुकी नहीं। ये बस ड्राइवर बहुत गुस्सा आया मुझे इस पर, इसने रोका नहीं। तो इसके बाद मैंने दूसरी बस पकड़ ली ताकि ये बस वाला शायद अगर ओवरटेक कर ले तो मुझे वो बस मिल जाए। और ये 2-3 लड़कियां भी उसी बस वाले के चक्कर में थी कि वो बस मिल जाए हमें, बट एट लास्ट देखिए क्या होता है। तो ये जो बस वाले भैया थे ये तो बिल्कुल हमें ट्राई कर रहे थे कि वो बस मिल जाए, बट रास्ते में बस स्टॉप भी था और इन्हें अदर पैसेंजर्स को भी लेना था, तो इसलिए वो हमें बस नहीं मिल पाई और हम स्टॉप पे फिर से दूसरे स्टॉप पे उतरे। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद एक बस आई जो कि जिसमें मुझे जाना था। फिर मैं इस बस में आ गई और इस बार मैंने इस बस को नहीं छोड़ा, बिल्कुल आगे खड़ी हो गई थी। और बस में मुझे मिल एक मैम जो हमारी स्कूल की मैम है, एक से भले 2 हो गए हम। उसके बाद हम चल जाते हैं दूसरी बस पकड़ने के लिए। बहुत 2-3 बस चेंज करनी होती है। फिर उसके बाद जब हम दूसरी बस में आए तो हमें 2-3 मैम और मिल गई। जैसे जैसे हम स्कूल के नज़दीक होते जाते हैं हमें मैम मिलते रहती हैं। तो इस तरह से अब हम स्कूल के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। अब हमें बस वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल था और इस तरह से मैम का यहाँ पे कुर्ता फंस गया था तो मैंने वो निकाल दिया और हम बिल्कुल अब स्कूल के नज़दीक थे। अब हम स्कूल बिल्कुल पहुंचने ही वाले थे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मेरा स्कूल आ गया है तो अब मुझे लेना पड़ेगा आपसे विदा। मेरी ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। टाटा बाय बाय।